हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम करते बेटा चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज कर रहे थे बेटा। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट कर दिए थे। आज कंटिन्यू करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितने हैं बेटा? 2 हैं, और इनका जो एन टर्म का सम है उसका रेशियो मुझे दे रखा है। मतलब एस एन जो है, दोनों का जो एस एन है उनका रेशियो मुझे दे रखा है, और मुझे 18th टर्म का रेशियो क्या है वो पता लगाना है। ठीक है, अब याद रखो बेटा ये 2 एपी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेट करने पड़ेगा। मान लेता हूं कि पहला जो एपी है मेरा, ठीक है जी, वो क्या है? A1, A2, A3 सो ऑन। और फिर मेरे पास दूसरा जो एपी है वो मान लेते हैं बेटा B1, B2, B3 सो ऑन। अगर तो एक ही एपी होती तो ए से ही काम चल जाता, लेकिन बेटा 2 एपी हैं तो फिर अलग अलग लेना पड़ेगा आपको। अब यहां देखो, सम ऑफ देयर nth टर्म, उनका जो रेशियो है सम ऑफ n टर्म का वो मुझे दे रखा है। मतलब पहले की n टर्म का सम और दूसरे की n टर्म का सम। अब ये एस है ना, इसको मैं एस डैश लिख लेता हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये इसका सम है और ये इसका है। क्या आंसर है बेटा उसका? 5n + 4, और डिवाइड में आएगा 9n + 6 आ गया। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n/2, फिर क्या होता है 2 टाइम a इज द फर्स्ट टर्म, इसकी क्या है बेटा? A1 प्लस n-1, और फिर आता है डिफरेंस। अब इसका जो डिफरेंस है यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, उसको ले लेते हैं हम D1, और इसके डिफरेंस को लिख लेते हैं D2। तो ये आएगा यहाँ पे D1 डिवाइडेड बाय n/2, यहाँ पे 2 टाइम इसकी फर्स्ट टर्म क्या आ रही है? B1 प्लस n-1, और इसका कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं D2, और यहाँ पे कितना आंसर है बेटा? 5n + 4 डिवाइडेड बाय 9n + 6। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो n/2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, पीछे बचेगा 2 टाइम A1, ये बनेगा बेटा 2 टाइम A1 प्लस n-1, साथ में आ गया D1, और यहाँ पे आ गया 5n + 4, और यहाँ पे डिवाइड में आया 2 टाइम A1, सॉरी B1 है यहाँ पे, 2 टाइम B1 प्लस n-1, और यहाँ पे D2, और डिवाइड में आ गया आपके पास 9n + 6। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं 2 कॉमन लूंगा बेटा तो यहाँ पे क्या आएगा? A1 प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आ गया D1। क्योंकि इसमें तो 2 है ही नहीं, तो फिर एक 2 मुझे डिवाइड में लेना पड़ेगा तभी कॉमन लूंगा। यहां से भी कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो यहाँ क्या बचेगा? B1 प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आ गया D2, और ये आ गया आपके पास 5n + 4 डिवाइडेड बाय 9n + 6 आ गया। अब ये 2 मैं यहां से कैंसिल आउट करता हूं, तो पीछे बचेगा बेटा A1 प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे D1, और ये आ गया आपके पास B1 प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ आ गया D2, और ये बनेगा 5n + 4 डिवाइडेड बाय 9n + 6। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पुट कर लेता हूँ बेटा n-1 डिवाइडेड बाय 2 = 7। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहां से n की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बेटा? n = 35 आ जाएगा। कैसे आएगा? यहाँ देखो 2 को इधर भेजूंगा, 17 2 34, -1 वहां जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने बेटा 17 ही क्यों लिया इसको? उसका कारण क्या है? क्योंकि मुझे 18th टर्म का रेशियो निकालना है। ठीक है, 18th टर्म मतलब T18, क्या फॉर्मूला होगा? a + 17d, है ना? देखो बेटा a भी है d भी है, तो ये वाला नंबर कितना होना चाहिए था? 17, इसलिए इसको 17 लिया। अब यहाँ पे बेटा वैल्यू डालूंगा तो क्या आएगा? A1 + 17 टाइम D1, यहाँ पे आ गया बेटा B1 आ गया प्लस 17 टाइम D2, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा 5
n की वैल्यू 35 है, प्लस का 4, यहाँ पे 9 और ये आ गया 35 और प्लस का 6 आ गया। ये आ गया बेटा a प्लस 17d। ये किसकी वैल्यू होती है? T18 की। ये T18 आ गया। नीचे भी क्या आ गया? T18। अलग अलग है बेटा AP, तो इस पे मैंने एक पे डैश लगा दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, ये आएगा 175 प्लस में 4 और ये बनेगा आपका 315 और प्लस का आ गया 6। तो T18 डिवाइडेड बाय T18 डैश इक्वल्स टू ये आ गया बेटा 179 डिवाइडेड बाय 321 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स। मतलब पी टर्म का जो सम है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा? सम ऑफ पी टर्म, मतलब SP किसके बराबर है? सम ऑफ क्यू टर्म्स। और फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट P प्लस क्यू टर्म, मतलब S ऑफ P प्लस Q। ये मुझे इस क्वेश्चन में पता लगाना है। SN का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, क्या होता है? n/2। अब यहाँ पे देखो P है तो फिर P/2, इसका ध्यान रखना। ये आएगा P/2, आगे क्या आएगा? 2 टाइम A प्लस n-1। अब जहां जहां n था वहां वहां पे P आएगा, तो ये बनेगा बेटा P-1, यहाँ पे D। और इस तरफ आएगा बेटा Q/2, फिर आएगा 2 टाइम A प्लस Q-1 और साथ में आ गया D। ये 2 और 2 यहां से कैंसिल आउट होगा। अब P को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा 2 टाइम AP प्लस P-1 साथ में D। यहाँ पे Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AQ प्लस Q और साथ में Q-1 और D आ गया। इसको बेटा उठा के यहाँ भेजता हूं और इसको भी उठा के यहीं पे ले आता हूं, तो ये बनेगा 2 टाइम AP माइनस 2 टाइम AQ प्लस, अब यहां देखो बेटा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा? P² माइनस P ब्रैकेट में D और यहाँ पे बेटा माइनस Q² माइनस Q और साथ में आएगा D और इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये प्लस का है ना, इधर उठ के आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों से देखो कॉमन क्या आ रहा है बेटा? 2 टाइम A, तो पीछे बचेगा P माइनस Q। अब यहां से D कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये प्लस D आ गया कॉमन, ब्रैकेट लगाते हैं तो बनेगा P² माइनस P, यहाँ माइनस Q² और प्लस का Q आ गया और ये आ गया इक्वल्स टू 0। ये बनेगा 2 टाइम A P माइनस Q, यहाँ पे आ गया D प्लस D। अब ये देखो P² माइनस Q², इनको कंबाइन कर लेता हूँ, P² माइनस Q²। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या आएगा? माइनस P प्लस Q, एक स्टेप में एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, इक्वल्स टू 0, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये बनेगा बेटा 2 टाइम A, यहाँ पे आएगा P माइनस Q प्लस D। अब यहाँ देखो बेटा A² माइनस B², A प्लस B P प्लस Q और यहाँ पे आएगा A माइनस B, तो P माइनस Q। अब यहाँ देखो माइनस अगर कॉमन ले लूं मैं, माइनस कॉमन ले लिया तो बनेगा बेटा P माइनस Q और ये आ गया इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहीं पे ले लेता तो आपको समझ नहीं आता। ठीक है, अब देखो P माइनस Q यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो 2 टाइम A P माइनस Q प्लस D, यहाँ पे भी क्या आएगा? P माइनस Q, यहाँ पे आएगा P प्लस Q, ये उठा लिया तो -1 बचा बेटा और इक्वल्स टू 0। अब P माइनस Q देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको ले लेते हैं कॉमन P माइनस Q को। यहाँ बचेगा 2 टाइम A प्लस ये उठा लिया, बचेगा बेटा D साथ में P प्लस Q माइनस 1 और यहाँ पे आ गया 0। ये बनेगा 2 टाइम A प्लस P प्लस Q माइनस 1, यहाँ पे D और इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 0। या तो ये वाली 0 है या फिर ये वाला 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर इसको मैं वहां भेज दूं बेटा तो 0 पॉइंट एनीथिंग वो 0 ही आता है, ऐसा समझ लो। पीछे इसका आंसर क्या आ गया? आपका 0 के बराबर आ गया। ठीक है जी, अब देखो बेटा मुझे क्या फाइंड करना था? सम ऑफ P प्लस Q टर्म। क्या फॉर्मूला होता है सम SN का?
n/2, अब जहां जहां पे बेटा n था वहां पे p प्लस क्यू आता जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 टाइम a प्लस n-1, n के बदले में क्या आएगा p प्लस क्यू -1, साथ में क्या आएगा d। अब ये आएगा बेटा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और ये जो पूरा क्वेश्चन है आपको 2 टाइम a प्लस d p प्लस क्यू -1, इसका आंसर क्या था 0, और ये कितना हो जाएगा 0, मतलब सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म वो कितना आ गया आपके पास 0, और यही इस क्वेश्चन में मुझे पता करना था। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सम ऑफ द फर्स्ट p q एंड r टर्म ऑफ एन AP, मतलब इनका सम, मतलब SP, SQ और SR कितना है a b c के बराबर, और मुझे ये प्रूफ करना है कि इसका आंसर 0 है। अब देखो बेटा, जो मुझे गिवन में दे रखा है उसके मुताबिक S ऑफ P, इसका कितना आंसर है बेटा a के बराबर, और S ऑफ Q जो है उसका आंसर है बेटा b के बराबर, और S ऑफ R जो है उसका आंसर है c के बराबर। SN का फॉर्मूला लगाएंगे n/2, तो यहाँ बनेगा p/2, फिर बनेगा बेटा यहाँ पे 2 टाइम a प्लस p-1, यहाँ पे आएगा d, और ये आ गया आपके पास a। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखो बेटा फॉर्मूला लगाऊंगा तो q/2, फिर आएगा 2 टाइम a प्लस q-1, यहाँ पे आ गया d, और ये बन गया b। फिर आएगा r/2, फिर आ गया बेटा 2 टाइम a प्लस r-1, साथ में d, और ये आ गया आपका c के बराबर। अब ये दोनों उठा के मैं वहां भेज देता हूं, तो यहाँ पे देखो बेटा क्या बनेगा 2 टाइम a डिवाइडेड बाय p, 2 मल्टीप्लाई p डिवाइड में, और यहाँ पे आंसर आएगा 2 टाइम a प्लस p-1, और यहाँ पे d। अब देखो बेटा एक चीज, ये आंसर a के बराबर है और यहाँ पे भी a है ना, तो फिर मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा बेटा, तो इसलिए क्या करता हूँ यहाँ पे मैं कैपिटल A लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी कहाँ गया ये, हाँ यहाँ पे स्मॉल है ना, तो यहाँ पे आ गया कैपिटल A। अगर इसको मैंने कैपिटल A लिखा है तो इस D को भी हम कैपिटल D लिख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, ये मैं इनमें ठीक कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन है कि बेटा कि A कौन सा है D कौन सा है। तो यहाँ पे भी देखो ये कैपिटल A आ गया, ये आपका कैपिटल D आ गया, यहाँ पे कैपिटल A आ गया, और यहाँ पे कैपिटल D आ गया। ठीक है, बाकी सब में शिफ्ट करेंगे, इसको भी वहां भेजूंगा तो आएगा 2 टाइम B डिवाइडेड बाय Q, और यहाँ पे आ गया 2 टाइम A प्लस Q-1, साथ में D। उसकी बात करेंगे तो 2 टाइम C डिवाइडेड बाय R इक्वल्स टू 2 टाइम A प्लस R-1, और यहाँ पे आ गया D। इसको ले लेंगे 1, इसको 2, और इसको ले लेंगे 3। अब आगे देखो बेटा, a अपॉन p को मल्टीप्लाई किया गया q-r के साथ, है ना, a अपॉन p आ गया। अब आप सोचोगे सर 2 भी है, ये आगे जाके खुद ही यहाँ से हट जाएगा, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। मल्टीप्लाई 1 फर्स्ट को किससे करना था q-r, सेकंड को बाय किससे करना है r-p, और आपका जो थर्ड है उसको करना है बाय p-q। वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहां से पता चली क्योंकि मुझे यही बनाना है। अब यहां चलते हैं, देखो ऐसा करूंगा तो क्या आएगा बेटा, इसके साथ क्या आएगा 2 टाइम a डिवाइडेड बाय p, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ गया q-r, ये आएगा q-r, और साथ में एडिंग भी कर लेते हैं, एंड एडिंग, इनको प्लस भी किया गया। ठीक है सारे प्लस है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद एडिंग कर लेंगे। इसको करूंगा प्लस, ये आएगा बेटा 2 टाइम b, किससे मल्टीप्लाई किया r-p, ये r-p, और इसके नीचे क्या आ रहा था q, है ना। फिर आ गया 2 टाइम c प्लस 2 टाइम c डिवाइडेड बाय r, और यहाँ पे आपका किससे मल्टीप्लाई किया गया p-q से, ये आ गया बेटा p-q इक्वल्स टू, अब जो राइट साइड है बेटा मैं यहाँ लिखता हूँ। यहाँ देखो सभी में 2 टाइम a 2 टाइम a 2 टाइम a है ना, तो 2 टाइम a को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा बेटा 2 टाइम a, तीनों में आ रहा ना, इसको कॉमन ले लिया। अब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहे थे
पहले वाले को मल्टीप्लाई किया था Q माइनस आर, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा Q माइनस आर, फिर मैंने प्लस, क्योंकि एडिंग भी कर रहा हूँ, प्लस दूसरे को R माइनस पी, फिर आएगा बेटा प्लस P माइनस Q। आपको अगर समझ नहीं आती तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो Q माइनस आर से बेटा यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, फिर यहाँ पे सेकंड में आएगा R माइनस पी, R माइनस पी, और थर्ड में आएगा P माइनस Q और P माइनस Q, फिर 2a वाले में कॉमन ले लूंगा तो उसके बाद में ये बनेगा। ये थोड़ा शॉर्ट तरीका है बेटा सॉल्व करने का। प्लस दूसरे में कॉमन क्या आ रहा है, D सभी में आ रहा है बेटा। अब इसको P माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, Q माइनस R से, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये था आपका P माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई कर दिया Q माइनस R, फिर आया प्लस दूसरा है Q माइनस 1, ये आ गया Q माइनस 1 मल्टीप्लाई R माइनस P, फिर आ गया प्लस R माइनस 1 और P माइनस Q, ये आ गया R माइनस 1 और यहाँ आ गया P माइनस Q। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा बेटा, इसी पोर्शन को सॉल्व करता हूँ। अगर आप देखो तो Q यहाँ पे कटेगा, R भी कटेगा, P भी कटेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह से जब आप इसको मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करोगे ना, तो ये भी सारे कटेंगे, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। तो कुल मिला के राइट साइड वाली का आंसर क्या आने वाला है, 0। तो ये बनेगा बेटा 2 टाइम A डिवाइडेड बाई P, फिर आया Q माइनस R प्लस 2 टाइम B डिवाइडेड बाई Q, यहाँ पे आ गया R माइनस P प्लस 2 टाइम C डिवाइडेड बाय R, और यहाँ आ गया P माइनस Q, इसका आंसर आ गया 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, वहां जाके 0 से डिवाइड होगा तो 0 आएगा, तो A अपॉन P Q माइनस R प्लस B अपॉन Q R माइनस P प्लस C अपॉन R और P माइनस Q, और इसका आंसर क्या आ गया, 0। ये इस क्वेश्चन में मुझे बताना था। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म। अब देखो बेटा इसको कैसे लिखना है, सम ऑफ m टर्म मतलब sm, रेशियो का मतलब डिवाइड करिए, किससे करना है, सम ऑफ n टर्म मतलब sn, और इसका आंसर क्या आता है बेटा, m स्क्वायर, ये रेशियो है बेटा n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे गलती से इक्वालिटी हो गया, ऐसा है। शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म मतलब tm डिवाइडेड बाय tn, इसका आंसर क्या आएगा, 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1, ये मुझे पता लगाना है। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे बेटा sn का, n बाई 2, तो ये m बाई 2 बनेगा, फिर आ गया 2 टाइम a प्लस m माइनस 1, साथ में आ गया d डिवाइडेड बाय n बाई 2, 2 टाइम a प्लस n माइनस 1, यहाँ पे आ गया d, और ये बनेगा आपका m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। ये 2 और 2 में कैंसिल करता हूँ, m एक यहाँ पे काट देता हूँ, एक n में यहाँ पे काटूंगा, तो यहाँ बनेगा बेटा 2 टाइम a प्लस m माइनस 1 साथ में d डिवाइडेड बाय 2 टाइम a प्लस n माइनस 1 साथ में d, और यहाँ पे आ गया m डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको यहाँ पे, तो n जो है सभी से मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 2an प्लस n इनके साथ भी होगा तो बनेगा n ब्रैकेट में m माइनस 1 साथ में d, और यहाँ पे बेटा जब मल्टीप्लाई करूंगा बनेगा 2am प्लस m टाइम n माइनस 1, m टाइम n माइनस 1, और साथ में आ गया d। अब क्या करते हैं बेटा, ये एक तरफ ले चलते हैं, इसको एक तरफ ले चलते हैं, तो बनेगा 2 टाइम an माइनस 2 टाइम am, और यहाँ पे आएगा बेटा m n माइनस 1 साथ में d, और ये वहां जाएगा तो माइनस n m माइनस 1 साथ में d। 2 टाइम a ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा n माइनस m। अब यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो बनेगा बेटा mn माइनस m, और यहां ब्रैकेट में d। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, माइनस ब्रैकेट में रखेंगे nm माइनस n, और यहाँ पे आ गया d। ये आएगा बेटा 2 टाइम a n माइनस m आ गया, यहाँ पे मैं d कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा m n माइनस m माइनस n m और प्लस का n,
ये आ गया बेटा 2 टाइम ए n माइनस एम, यहाँ पे d, अब ये बेटा कैंसिल हो गया तो यहाँ भी क्या बचेगा n माइनस एम, ये भी कट जाएगा तो d का आंसर आ गया बेटा 2 टाइम a। अब चलते हैं बेटा रेशियो mth टर्म, मतलब tm डिवाइडेड बाय tn। tm का फॉर्मूला बेटा क्या होता है a प्लस, इधर बनेगा m माइनस वन डी, इधर आएगा बेटा a प्लस n माइनस वन साथ में d। अब यहाँ पे d की वैल्यू हमने अभी निकाली 2 टाइम a, तो बनेगा बेटा a प्लस m माइनस वन, यहाँ पे 2 टाइम a, यहाँ पे भी a प्लस n माइनस वन साथ में 2 टाइम a। a मैं कॉमन लेके कट कर दूंगा ऊपर और नीचे दोनों से, तो जब a कॉमन लिया यहाँ पे बचेगा 1 प्लस m माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 2, यहां से बेटा a कॉमन लिया तो बचेगा क्या 1 प्लस n माइनस वन साथ में 2 आएगा। ठीक है, अब यहां देखो इसको मैं एक्सपैंड कर देता हूं tm बाई tn, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 प्लस 2m माइनस 2, ये बनेगा 2m माइनस 2 और डिवाइड में क्या आएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, तो tm डिवाइडेड बाई tn, ये बनेगा बेटा 2m, तो 1 माइनस वन क्या होगा माइनस वन आएगा, 1 माइनस 2 सॉरी, और ये बनेगा 2n माइनस वन, और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ठीक है जी, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन कहता है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, मुझे जो सम ऑफ एन टर्म है एपी का वो मुझे दे रखा है बेटा, मतलब एस एन जो है वो कितना है 3n स्क्वायर प्लस 5 टाइम n, एंड इट्स mth टर्म, मतलब tm जो है वो कितना है बेटा 164। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू मुझे पता लगानी है। अब यहां देखो बेटा ये tm दिया है 164, मैं क्या करूंगा पहले tn निकालूंगा। ठीक है, tn निकल जाएगा, फिर tm भी निकल जाएगा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं बेटा। अब यहां से देखो बेटा Sn मुझे दे रखा है, तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा बेटा। क्या होता है tn का फॉर्मूला Sn माइनस Sn माइनस वन। अगर आपको सम दिया है बेटा तो टर्म कैसे निकालती है, जैसे कि ये टर्म निकाले मुझे nth, तो पहले यहीं तक सम लेंगे और फिर माइनस करेंगे उसके एक पीछे वाला सम। ठीक है, ये आ गया बेटा आपके पास tn, Sn का फॉर्मूला 3n का स्क्वायर प्लस 5n, फिर आ गया माइनस n माइनस वन का क्या आएगा 3n माइनस वन का स्क्वायर प्लस 5n माइनस वन। अब ये आएगा tn इक्वल्स टू 3n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस, ये आ गया 3a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएगा बेटा 5n माइनस का 5 हो जाएगा। अब ये आएगा tn इक्वल्स टू 3n का स्क्वायर प्लस ये आ गया 5n माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस यहाँ पे आएगा 5n माइनस 5। अब ये आएगा tn इक्वल्स टू 3n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस, यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई कर लें बेटा 3n स्क्वायर, ये तो एक ही n स्क्वायर वाला, अभी माइनस 6 प्लस 5 बनेगा माइनस का n, 3 माइनस 5 तो बनेगा माइनस का 2। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट खोल देता हूं तो tn आ गया बेटा 3n स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5n माइनस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, क्योंकि बाहर माइनस था तो साइन चेंज होंगे। अब यहाँ देखो बेटा tn जो है ये आ गया tn, अब ये 3n स्क्वायर कट जाएगा, 5n प्लस n ये बन गया बेटा 6n, और यहाँ पे आ गया प्लस 2, tn आ गया मेरे पास। अब मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूं, तो tm जो है बेटा उसका आंसर क्या हो जाएगा 6m प्लस 2। ठीक है, अदरवाइज मैं tm की वैल्यू नहीं पुट कर पाता। अब tm क्या बन जाएगा 6m प्लस 2, कैसे पता चला बेटा tn आ गया, अब कोई भी टर्म निकाल सकते हो, n की जगह यहाँ पे m कर दिया मैंने, और इसका आंसर कितना था 164, 2 को यहाँ भेजेंगे तो 6m हो गया बेटा आपके पास 162,
m का आंसर आ गया 162 डिवाइडेड बाय 6, तो m इक्वल्स टू 6 2 12, 42 आ गया यहाँ पे, तो 6 7 42, तो m का आंसर क्या आ गया बेटा 27। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। छोटा सा ये क्वेश्चन है, सोल्यूशन भी छोटा सा है, बड़ा आसान सा ही सॉल्व करना है इसको, और एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है। क्वेश्चन क्या है बेटा, इंसर्ट 5 नंबर। आपको 5 नंबर इंसर्ट करने हैं इन दोनों के बीच में। जैसे ही देखो बेटा 8, वो कहता है जब आप इंसर्ट करोगे तो आपके पास रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगी, वो एपी बनेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ कि एपी क्या आएगी मेरे पास, ये 8 है, ये आ गया 26। इसके बीच में मुझे 5 नंबर लिखने हैं बेटा। मान लो पहला नंबर क्या है, A1, A2, A3, A4 और आ गया A5। तो आप देखो कुल मिला के यहाँ पे कितने नंबर बन गए, अब 7 बन गए, है ना। फर्स्ट टर्म A कितना है 8, लास्ट टर्म जो है बेटा वो कितनी है 26। लास्ट टर्म मतलब कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं T7 जो है, सॉरी T7 वो आपका कितना है बेटा 26। Tn का फॉर्मूला लगाऊंगा तो a प्लस 6d इक्वल्स टू 26। a की वैल्यू कितनी है बेटा 8, तो प्लस 6d इक्वल्स टू 26। इसको यहां भेजूंगा, 26 में से 8 गया तो 18, 6d बन गया 18, तो d का आंसर आ गया आपके पास 3। ठीक है जी, तो d3 आ गया बेटा। अब मैं निकालूंगा a1। अब यहां देखो बेटा आपका जो a1 है वो आपकी सेकंड टर्म है, दूसरे नंबर पे है, तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस डी। तो क्या बन जाएगा बेटा, a कितना है 8 और d है 3, तो 8 प्लस 3 बन गया 11। फिर आएगा a2 जो है आपकी थर्ड टर्म, है ना, तीसरे नंबर पे है। क्या बनेगा बेटा, a प्लस 2d बनेगा 8 प्लस 2 इंटू 3 6, 8 से 14 14 आ गया। फिर आएगा a3, ये है आपकी फोर्थ टर्म। फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस 3d, ये बनेगा बेटा 8 प्लस 3, और d कितना था आपके पास 3 है, 9 और 8 17, 7 सॉरी 17, ये आ गया a4। t5 है जो a प्लस 4d, ये आ गया बेटा a8 आ गया, प्लस 4 आ गया, d की वैल्यू 3 आ गई, 12 और 8 कितना आ गया 20। फिर आ गया बेटा a5, ये है आपकी सिक्स्थ टर्म, मतलब a प्लस 5d, ये बनेगा 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, 15 और 8 कितना हो गया 23। और यही मुझे इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। ठीक है, जो 5 नंबर इंसर्ट किए 11 14 17 20 और 23। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, और इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन कहता है कि इफ ये जो आपको दे रखा है a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ये a और b का अर्थमेटिक मीन है, मतलब मीन जो आप पढ़ते आए हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू क्या होगी। अब देखो बेटा, मीन जो है आपने पढ़ा होगा, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसी को बोला जाता है अर्थमेटिक मीन। अगर मेरे पास नंबर क्या है, दो a और b, तो उनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। यही होता है ना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऐड कर दो, डिवाइड करो काउंट करके कितने थे 2। ये मैंने निकाला मीन फॉर्मूले से, और ये मुझे गिवन है। अब दोनों बेटा अर्थमेटिक मीन है, ये भी अर्थमेटिक मीन है और ये भी आपके पास अर्थमेटिक मीन है। a की पावर n, b की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n माइनस 1 और b की पावर n माइनस 1। तो ये दोनों बेटा अर्थमेटिक मीन है, दो ही नंबर के, तो फिर दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब आपका a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n माइनस 1, b की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे आएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, इसको यहाँ भेजते हैं, इसको यहाँ पे, तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टाइम a की पावर n, 2 टाइम b की पावर n, और यहाँ पे देखो क्या आएगा a प्लस बी, और यहाँ मल्टीप्लाई में a n माइनस 1 और b n माइनस 1। इसको तो बेटा ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो a को जो मल्टीप्लाई करूंगा तो बेसिस सेम पावर एडिट, तो क्या आएगा बेटा
इसकी पावर 1 है तो -1 + 1 कैंसिल, a की पावर n प्लस ये a है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा a b n-1, फिर b को मल्टीप्लाई किया तो b a n-1, यहाँ पे बेसिस है, पावर एडिड लगेगा तो b की पावर आ गई n। इसको यहाँ भेजा तो 2n में से एक माइनस हुआ तो a की पावर n, इसको भी यहाँ भेजेंगे तो 2 में से एक गया तो बेटा क्या आएगा b की पावर n। यहाँ पे बचा a b n-1 प्लस b a n-1। अब यहाँ देखो बेटा, a की पावर n वाले को मैं यहाँ भेज देता हूँ, b की पावर n वाले को यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या था, a की पावर n और ये उठ के अगर यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा माइनस b a की पावर n-1 इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा a b की पावर n-1 और इसको उठा के वहां भेजूंगा तो माइनस b की पावर n आएगा। अब देखो बेटा, यहां से मैं कॉमन लेता हूँ ये a की पावर n है, ये a की पावर n-1 है, तो कॉमन क्या आता है, जो छोटी पावर होती है ना। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, a की पावर n-1 ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा a माइनस b, क्योंकि यहाँ पे n था ना तो n-1 लिया कॉमन, एक यहाँ पे छूट जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इधर 1 लगा देता हूँ तो बेसिस सेम पावर एडिड a की पावर n बनेगी और इधर फिर से भी आएगा। यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं b की पावर n-1, तो यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस b, ये वाला आपस में कट हो जाएगा तो a की पावर n-1 इक्वल्स टू b की पावर n-1, इसको यहाँ भेजूंगा तो डिवाइड a की पावर n-1 b की पावर n-1 और यहाँ पे क्या आ गया 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा a अपॉन b की पावर 0, मुझे पता है एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 रहता है। ये क्या आएगा a अपॉन b इस पूरे की पावर n-1 और यहाँ पे भी a अपॉन b इस पूरे की पावर 0, पावर इक्वेट कर देंगे क्योंकि बेस सेम है तो n का आंसर आ गया 1 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझ लीजिए और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बच्चों को ये क्वेश्चन मुश्किल लगता है, अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको बेटा बताऊंगा कि ये क्वेश्चन एक्चुअली कहता क्या है और इसको सॉल्व क्या करना है। अब यहाँ देखना बेटा, बोला गया बिटवीन 1 and 31 m arithmetic mean have been inserted in such a way that the ratio of the 7th and mth term mean is 5:9, find the value of m। अब यहाँ देखो, ये बेटा मेरे पास AP है, स्टार्टिंग में है 1 और यहाँ पे आ गया आपका 31, इसके बीच में मैंने कितने अर्थमेटिक मीन डाल दिए m। अब देखो बेटा, नंबर की जगह उसने अल्फाबेट बता दिया, बच्चे यहीं भी कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको बोला होता उसने कि 5 डाले हैं तो आप सीधा लिखते हैं A1 A2 A3 A4 A5, लेकिन उसने m बोल दिया। मान लो पहला गया है A1, फिर आ गया बेटा A2 आ गया, A3 आ गया, A4 आ गया, सो ऑन करते जाएंगे, यहाँ पे आ गया AM। मुझे नहीं पता कितने हैं, m बोला तो m तक ले लिया मैंने। अब आगे देखो बेटा, जो 7th टर्म और m-1 टर्म का जो रेशियो है वो है 5:9 और m की वैल्यू मुझे पता लगनी है। अब यहां देखो, मैं लिखूंगा t ऑफ m+2 इक्वल्स टू 31। अब यही बच्चों को समझ नहीं आता कि मैंने m+2 कैसे लिखा। अब मान लो यहाँ पे 5 नंबर में डालता, अगर मैं बीच में 5 नंबर डालता तो ये 6 और ये 7 नंबर हो जाते। नंबर कितने डाले बेटा 5, तो टोटल कितने हो गए 7, मतलब 2 नंबर बढ़ जाएंगे। जब मैं m डालूंगा तो टोटल कितने हो जाएंगे m+2 और जो लास्ट वाला नंबर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका m+2। इसलिए मैंने क्या किया, 31 को क्या लिखा, t ऑफ m+2। जैसे बेटा 5 नंबर डालता मैं तो लास्ट वाला नंबर क्या होता है 7वां नंबर, मतलब t7। इसी तरह से m नंबर डाले, टोटल नंबर कितने हो गए m+2 और लास्ट वाला क्या हो जाएगा m+2, ठीक है। अब tn का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा बेटा a प्लस n-1, तो m+2 -1 डिफरेंस d और यहाँ पे आ गया 31। a की वैल्यू 1 है, प्लस m ये माइनस करूंगा तो +1, साथ में d और ये आ गया बेटा 31। 1 को इधर भेज दूंगा तो माइनस होकर 30 आएगा, तो m+1 साथ में d आ गया और ये आ गया आपके पास 30, तो d का आंसर आ गया 30 डिवाइडेड बाय m+1, ये आ गया आपके पास d। अब देखिए बच्चों, क्या बोला गया था, रेशियो ऑफ 7th एंड m-1 मीन्स, इसका ध्यान रखिएगा बेटा। अगर आपने इसको टर्म पढ़ लिया ना
तो ये समझ लो क्वेश्चन उधर गलत हो गया। ये मीन की बात कर रहा है, मतलब A7 मीन क्या है, ये A1 A2 A3, A7 और AM-1 इनका जो रेशियो है वो है 5:9। अब देखो बेटा, जो मेरे पास A7 है, अगर टर्म की बात करूं तो कौन सी टर्म है वो, 8th टर्म है ना। जैसे देखो बेटा सेकंड टर्म ये A2 है, कौन सी टर्म है, थर्ड नंबर, मतलब जो भी आपका मीन है वो एक प्लस वाली टर्म है। तो 7th मतलब 8th टर्म, तो 8th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A+7D। अब ये A कितना है, 1 + 7, D की वैल्यू कितनी है, 30/m+1। एलसीएम ले लूंगा बेटा तो क्या आएगा, m+1 + 210 डिवाइड में आ गया m+1, और ये बन जाएगा आपके पास m+211 डिवाइडेड बाय m+1। फिर है बेटा am-1, तो ये कौन सी टर्म होगी, tm, एक आगे जाना आपने, ठीक है, -1 है तो tm बन गया। tm का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा, A+m-1d, और ये बनेगा 1 + m-1, और d आ गया आपके पास 30/m+1। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो m+1 + 30 मल्टीप्लाई करूंगा 30m-30 डिवाइडेड बाय m+1। तो यहाँ पे देखो बेटा tm या फिर am-1, ये बनेगा 30 + 1 31m, और ये आएगा माइनस का 29 डिवाइड में आ गया m+1। अब मुझे इनको डिवाइड करना है, A7 और AM-1, रेशियो कितना आता है बेटा इनका, 5 और 9, ठीक है। A7 का आंसर क्या था, m+211 डिवाइडेड बाय m+1 डिवाइडेड बाय AM-1, इसका आंसर क्या है, 31m-29 और डिवाइडेड बाय m+1। ये तो सीधा सीधा कट जाएंगे और ये आ गया 5 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। पीछे क्या बचेगा बेटा, m+211 31m-29, और ये आ गया 5 डिवाइडेड बाय 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बनेगा 9m + 9 1 9, 9 1 9, 9 2 18, 5 1 5, 5 3 15, 155, साथ में m माइनस 290 का आधा करूंगा तो 145, नहीं 145 नहीं आएगा, 9 5 45, 5 कैरी 4 आएगा, 10 4 14, हाँ ठीक है 145 यहाँ था। आगे चलते हैं बेटा, अब मैं क्या करता हूँ, m वाली टर्म एक तरफ ले जाता हूँ, तो इसको उठा के मैं यहाँ भेज देता हूँ और ये नंबर उठा के यहाँ ले आता हूँ, तो ये बनेगा 1899 + 145, यहाँ पे 155m -9m। अब यहाँ देखो बेटा, इन दोनों को ऐड करूंगा, इसमें एक ऐड करूंगा बनेगा 1900, ये बनेगा 2044, 2044, और यहाँ पे बन गया 146m। तो m का आंसर आएगा बेटा 2044 डिवाइडेड बाय 146। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आई थिंक इसका आंसर 14 ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज में थोड़ा सा बच्चों को फर्क पड़ जाता है, ठीक है। आसानी से कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। और ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास 10th में मुझे लगता है किया होगा। एक बंदा जो है अपना लोन पे करना शुरू करता है, पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की देता है, फिर हर महीने 5-5 रुपए बढ़ाता जाता है, और पूछा गया कि 30th इंस्टॉलमेंट मतलब T30 उसने कितने पैसे पे किए होंगे। अब यहाँ देखो बेटा, अगर मैं इसका AP बनाऊं, फर्स्ट टर्म मतलब पहले उसने दिया 100 रुपीज, 5 रुपए बढ़ा दिए नेक्स्ट तो 105, फिर 5 बढ़ाए तो 110, सो ऑन, इसी तरह से सिलसिला चलता गया। ए देखो बेटा फर्स्ट टर्म कितना है 100, डी इज द डिफरेंस, 105 में से सो जाएगा 105 -100, तो ये आपके पास आएगा 5, ठीक है। फाइंड करना है बेटा T30, Tn का फॉर्मूला लगाएंगे तो A+29 साथ में D, तो T30 इक्वल्स टू A की वैल्यू 100 आ गई +29, D इज द डिफरेंस, वो कितना है 5, तो T30 इक्वल्स टू 100 + 145, इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा
तो T30 जो है बेटा उसका आंसर आएगा 245 रुपी। तो इसका मतलब 30th इंस्टॉलमेंट में उसने कितने पैसे पे करने हैं, 245 रुपी। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री। तो अगर आप इसको सिंपल वे में शब्दों में समझो तो बेटा डिफरेंस मुझे दे रखा है, डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डी। तो डी का आंसर कितना है बेटा, 5 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल वो कितना है, 120 का। तो मुझे पता करना है कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इस पॉलीगन की। अब यहां देखो बेटा, अगर मैं इसकी एपी बनाऊं, सबसे छोटा एंगल है 120, तो पहला नंबर 120, फिर डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का, तो नेक्स्ट क्या होगा बेटा 125, 130 और ये इस तरह से चलता जाएगा। ए इज द फर्स्ट टर्म बेटा, आगे 120, डी इज द डिफरेंस, वो आ गया आपके पास 5 डिग्री का। ठीक है, ये 120 डिग्री लगा लीजिए। अब यहां देखो बेटा नंबर ऑफ साइड्स मुझे पता करना है। अब देखो बेटा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं बेटा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, फिर से निकालेंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, जिसको बोलेंगे SN। क्या फॉर्मूला होता है SN का बेटा, n/2, तो ये आएगा n/2, 2 टाइम a प्लस n-1 और साथ में आ गया d। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूंगा, तो SN n/2 आ गया बेटा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 120 प्लस n-1 और डिफरेंस कितना है 5 का। आगे चलते हैं, s ऑफ n इक्वल्स टू n/2, ये बन गया 240 प्लस 5n-5, ये आ गया बेटा SN इक्वल्स टू n/2, 240 में से 5 गया तो 235 प्लस 5n आएगा। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं तो इसको ऐसे रखते हैं। अब दोनों बेटा क्या है आपके SN, तो फिर दोनों बराबर होंगे, तो इसका मतलब n-2 और 180 से मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू n/2, और यहाँ पे 235 235 प्लस ये आ गया 5n। बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ गया n-2 मल्टीप्लाई 180, यहां से मैं 5 अगर कॉमन ले लूं तो बनेगा 5n डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे बनेगा 5 4 20, ये 7 आ गया प्लस n आ गया। ठीक है, अब ये 36 से कैंसिल हो जाएगा, 36 इंटू 2 इसको यहाँ भेजूंगा 72, ये बनेगा बेटा 72 n-2, और यहाँ पे बनेगा बेटा 47n प्लस n का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करूंगा 72n-144, 47n प्लस n का स्क्वायर, ये सारा उठा के यहाँ भेजेंगे, तो n का स्क्वायर प्लस 47n माइनस 72n प्लस 144 इक्वल्स टू 0, ये आ गया n का स्क्वायर। अब इनको माइनस करता हूँ, 3 50, 22 और 3 25, ये आएगा माइनस का 25n प्लस 144 इक्वल्स टू 0। फैक्टर बनाएंगे बेटा, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल्स टू 0। n कॉमन लेंगे तो n-16, यहां भी लिखेंगे बेटा n-16, ये 0 है, तो ये आ गया माइनस का 9 इक्वल्स टू 0, n-9 n-16 इक्वल्स टू 0, तो यहां से n की वैल्यू आएगी बेटा 9,16 आ जाएगी। n की दो वैल्यूज आएंगी बेटा, एक 9 आई, एक 16 आई। 16 जो है कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो n इक्वल्स टू 9, यही इसका आंसर है बेटा। कि नंबर ऑफ साइड्स पूछे गए थे वो कितने आएंगे, 9 आएंगे। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ